नमस्कार, ई चैनल नेटवर्क में आपका स्वागत है। प्रदेश और देश भर की प्रमुख खबरें विस्तार से। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बिसूलाल सिंह के विवादित बयान पर बोले, तब मुझे उनके बयान की जानकारी नहीं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं माफी मांगता हूं। लेकिन क्या कमलनाथ अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे या दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बयान के लिए माफी मांगेंगे? चुनाव में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं ताकि कोई 15 महीनों का हिसाब न मांग ले। ये प्रत्याशियों के घर में कि चुनाव खर्च में ताकि कोविड खर्च वगैरह निकाला जाए। ठीक है, ये तो मैं समझता हूँ समय की आवश्यकता है। सर, चुनावी दौर में सर समय जिस तरीके से बयानबाजी अब पछताएं का होते चिड़िया चुन गई खेत। कभी पहले जब 15 महीने रहे ऐसा कुछ कर दिया होता तो आज दोबारा घोषणा पत्र निकालना ही क्यों पड़ता? दोबारा घोषणा पत्र ही इसलिए निकालना पड़ रहा है कि पहले पे कुछ नहीं किया। सर, कांग्रेस ये कह रही है कि हाथरस की घटना पे इस तरह के मुद्दों को हवा दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह यही बोलेंगे और क्या सोच रहे थे आप? कमलनाथ की तरफ से माफी मांगेंगे जैसे मैंने बिसाहूलाल जी की तरफ से मांग ली? वो ऐसा नहीं कर सकते। सर, उज्जैन मामले में एसआईटी रिपोर्ट आई, सख्त कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री जी ने त्वरित एक्शन लिया है। एसआईटी की रिपोर्ट भी तुरंत मंगाई है। इससे शीघ्र कार्रवाई और क्या हो सकती है बताएं, वो भी करेंगे, पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कोई कितना भी बड़ा हो। आपने ज्ञान दिया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन माफ़ी मांग लेना अगर किसी ऐसी महिला से क्या बुरा है? अगर आपने उसको आइटम कहा है तो आपने खेद व्यक्त किया है, गलती नहीं मानी पर अर्थ समझाने लगे। उनका ये कहना कि फालतू के मुद्दे, अब ये फालतू की बातें बोलते क्यों हो आप और लगातार क्यों बोल रहे हो? सर आपके यहाँ भी तो मंत्री कोई रावण कह रहा है, तो कोई आइटम शब्द, तो कोई रखे हुए शब्द का उपयोग कर रहा है। तो लग नहीं रहा कि राजनीति जो बिल्कुल निश्चय स्तर पर चल रही है चुनाव को लेकर? देखिए, ये रावण कहा वर्मा जी ने, नंगा भूखा कहा कांग्रेस के नेता ने, आइटम कहा उनके नेता ने। लगातार इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस मुद्दे से भटकना चाहती है कि कोई उनसे 15 महीने का हिसाब न ले ले, क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं है। आप कमलनाथ जी का एक भी बयान ऐसा देख के बता दो जो उन्होंने कहा हो कि मैंने 15 महीने में ये काम कर दिया, मुझे वोट दे दो। हमारे को गाली दे के वोट मांगना चाह रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां हमको गाली दे रहे हैं। आपने क्या किया आप बताओ, हमने क्या किया हम बताएं, जनता तय करेगी किसको वोट देना है। उसके बाद आप ये क्या करते हो? कभी आइटम बोल देते हो, कभी रावण बोल देते हो, कभी भूखा नंगा बोल देते हो। क्यों बोल रहे हो ये? आप तो सीधे मुद्दे पे आओ, विकास के पे। हम सिर्फ विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं। पर नारी का बारे में इस तरह के शब्द बोलना, हम तो, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है, जिसमें ये कहा जाता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, या नारी का सम्मान जहाँ है संस्कृति का उत्थान वहाँ है, शक्ति की आराधना है। भारतीय संस्कृति में तो हर चीज़ में नारी को ही प्रमुखता दी है। पैसा चाहिए लक्ष्मी जी के पास जाओ, विद्या चाहिए सरस्वती जी के पास जाओ, ताकत चाहिए दुर्गा जी के पास जाओ। उस समाज में कम से कम इतने लंबे समय तक रहा व्यक्ति घुमा फिरा के खेद और ये कर रहा है, ये जनता छोड़ेगी नहीं। 3 तारीख को आप देखना, हमारे ग्वालियर चंबल की जनता भूखा तो रह सकती है पर असम्मान बर्दाश्त नहीं करती। सम्मान के लिए जीने वाला क्षेत्र है ग्वालियर चंबल क्षेत्र। दिग्विजय जी का तो बोल रहे